नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 मीडिया। इस समय हमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ पर हूँ ये बीजेपी कार्यालय है और आज यहाँ पर जो है भाजपा वालों ने पैदल मार्च निकाला था जिसमें राहुल गांधी का पुतला भी फूंका गया था। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय है और यहीं से ही पैदल मार्च निकाला गया है और पुतला भी फूंका गया है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के कुछ बयानों की वजह से बीजेपी वाले बहुत गुस्से में हैं। राहुल गांधी के जो पार्टी के लोग हैं, जो उनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बेलगाम हो चुके हैं। वो पीएम मोदी पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, इसीलिए भाजपा वालों ने अपना गुस्सा व्यक्त किया है, रोष व्यक्त किया है और उसके एवज में यहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि प्रदर्शन किया गया, पुतले फूंके गए और नारे भी लगाए गए। तो यहाँ हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनके दिल में ऐसा गुस्सा क्यों है, क्यों वो जो है बेहद गुस्से में है। सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर आपका? असरार अहमद। अहमद जी, आप बीजेपी कार्यालय में हैं और आप अभी यहाँ पर पुतला फूंका गया था राहुल गांधी का, क्यों हाँ। फूंका गया था? इसमें ये जो है विदेशी ताकतों की वजह से जा के विदेश में जो है भारत का नाम जो है वो बदनाम करते हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं हिंदुस्तान के और बात करते हैं ये इटली और जापान की। सबसे इस पहले मैं आपका नाम दोबारा जानना चाहूँगा। असरार अहमद है। असर अहमद जी, कहा जाता है कि बीजेपी जो है मुसलमानों की दुश्मन है, मुसलमानों के खिलाफ वो हमेशा काम करती है। इस आरोप को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये भ्रम फैलाया जाता है। राहुल और गांधी और समाजवादी पार्टी हमेशा ऐसा ही हाँ, करके देते हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो हमेशा भ्रम फैलाती है और जी। जो मुसलमान है वो ये सोचता है कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, तो दुश्मन कैसे हो जाए। क्या लगता है आपको कि बीजेपी जो इस समय काम कर रही है, सही कर रही है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। गरीब तबके से जो मुसलमान आते थे, उनको रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत थी। जो मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने देने का काम किया है, आवास देने का काम हो, चाहे उनको मकान देने का काम हो या उनको रोज़गार देने का काम हो या उनको स्वास्थ्य में अच्छी व्यवस्था देने का काम हो, फ्री इलाज है, फ्री में उनको राशन मिल रहा है। मतलब इस तरीके की योजनाएँ जो गरीब मुसलमानों तक पहुँची हैं, कहीं न कहीं वो मुसलमान जो है मोदी से जुड़ाव अपने आप को मान क्या रहा लगता है। है कि आपको विपक्ष का भी एक आरोप है कि विपक्ष यही कह रहा है कि एनकाउंटर जो हो रहे हैं वो जात और मजहब देकर किए जा रहे हैं? देखिए, अगर कोई गलत करेगा, तो उस पर एक्शन होना चाहिए। एनकाउंटर जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। अगर कोई आदमी गलत करेगा तो एनकाउंटर कैसे नहीं होगा उसका? भई कोई भ्रष्टाचारी है और क्या उसको सज़ा नहीं हो सकती? या कोई गुंडा मवाली है, क्या उसको सज़ा, कोई माँ-बहनों को छेड़ रहा है, क्या उसको सज़ा नहीं देनी? ये सरकार का प्रतिबद्ध होता है कि कानून व्यवस्था कितनी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन उनका ये भी कहना है कि फैसला जो है सरकार करेगी कि कानून करेगा, अदालत करेगी। क्या खुद ही अदालत बन बैठे हैं ये? मैंने कानून की बात की है। कानून व्यवस्था को मजबूत करना लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है। उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी सरकार हो, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत करती है। 2017 से लगातार योगी सरकार ने कानून व्यवस्था पे लगातार काम किया है और आज उसका नतीजा है कि गुंडा, मवाली, भ्रष्टाचारी, गुंडाई जो हैं, आज उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर हो देखिए, रहा उत्तर है। प्रदेश में योगी सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार है और दोनों सरकारों पर इल्ज़ाम लगता है कि इन दोनों ने मिलकर पूरे देश में जंगल राज फैला रखा है। कांग्रेस ये कहती है कि इसने जो है 10-15 सालों में बर्बाद कर दिया पूरे देश को। 70 सालों में जो हुआ सब जानते हैं, चाहे वो हाशिमपुरा का दंगा हो, इमरजेंसी हो या नसबंदी हो, इस तरीके के वाक़यात पूरे देश में हुए थे और संविधान को लेकर चाहे वो संशोधन हुआ हो, ये कांग्रेस ने किया है। दूसरी बात, हमारी सरकार ने गुंडाइयों को उन पर लगातार जो है कार्रवाई की है। हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश की सरकार में आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। इनकी सरकारों में क्या होता था, दंगे होते थे। इन्हीं के बड़े नेता हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, जो कहा करते थे लड़कों से गलती हो जाया करती है। इस तरीके की वाहियात बातें करना और हिंदुस्तान को कमज़ोर करना, भारत को कमज़ोर करना, ये मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। आज जो है यहाँ का जो मुसलमान है वो राष्ट्रवादी मुसलमान बनना चाहता आप है। राष्ट्रवादी मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी पर आरोप लगता है कि ये मुसलमानों और हिंदुओं को देखकर जो है काम करते हैं। कश्मीर की अगर बात कर लेते हैं आपसे हम थोड़ा, कश्मीर में चुनाव भी चल रहा है। कश्मीर में क्या लगता है कौन आना चाहिए? कौन आएगा तब कश्मीर का भला होगा? देखिए, हमने जो मोदी सरकार है उसने 370 खत्म किया, 35 ए खत्म किया और वहाँ जो लगातार आतंकवाद बढ़ रहा था, लगातार जो है हमारे जवान शहीद हुआ करते थे, वहाँ की आम जनता को सहूलत नहीं मिल पाती थी, डरे रहते थे। जब से 370 और 35 ए खत्म हुआ, आपने और हमने सबने एक आंकड़ा देखा है कि लगातार आतंकवाद का जो ग्राफ है वो कम हुआ है, घुसपैठियों का जो ग्राफ है वो कम हुआ है और देश मजबूत होना चाहिए, राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो भी सरकार काम कर रही है, अच्छा कदम उठा रही है और वहाँ भी तो मुसलमानों को टिकट दिया है।
कैसा भेदभाव? वहाँ तो बहुत ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दे दिया भाजपा ने। तो ये जो विपक्ष का जो आरोप है, वो फ्लॉप है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई हीन नहीं है, इनके पास ना कोई वज़नपन है जिससे ये आगे आ सकें। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ऐसा कहती है, नड्डा साहब ने भी कहा कि राहुल गांधी जो है वो चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, क्या ऐसा आपको लगता है? देखिए, हिंदुस्तान को बदनाम करना ये गलत है। आप नेता प्रतिपक्ष हिंदुस्तान के हैं और इस तरीके की वाहियात बातें करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप इटली में जाके करेंगे, आप न्यूयॉर्क में जाके करेंगे, आप चीन वाली भाषा बोलेंगे और हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो ये बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा। यहाँ का मुसलमान जो है वो भी राष्ट्रवादी है और जो हिंदू है वो भी आपके राष्ट्रवादी है। हिसाब से क्या लगता है कि राहुल गांधी भी सिंसियर नहीं हुए हैं? भई उनको तो कोई वज़नपन में नहीं लेता है, वो पप्पू हैं आज भी और लोग जानते हैं वो पप्पू और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी देश ने अगर उनको दिया है, तो अब जो यहाँ की जनता है वो भी पछता रही है कि हाँ, ये कैसा हम नेता प्रतिपक्ष दे दिए हैं। आप एक मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते मैं चाहूँगा कि एक देश के सामने आप कुछ ऐसी बात कहें ताकि देश में अमन शांति का एक पैगाम जाए, क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुसलमानों को बाँटने की हमेशा कोशिश की गई है, हमेशा से राजनीति की गई है हिंदू मुसलमान के बीच में। देखिए, अखिलेश यादव की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इसने ज़ात की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर लोगों को टिकट दिए हैं। ज़ात और धर्म की बुनियाद पर किसने बाँटा? इन्होंने बाँटा। आप आगे बढ़ जाइए आप कांग्रेस की बात करते हैं, इन्होंने भी ज़ात और धर्म की बुनियाद पर लोगों को टिकट दिया है। और अगर इस तरह से ऐसे हो रहा है तो कहीं न कहीं नफ़रत तो वही फैला रहे हैं, जो सबका साथ सबका विकास का नारा जो है नरेंद्र मोदी सरकार का और भाजपा सरकार का, मैं मानता हूँ इससे नफ़रत नहीं फैलती बल्कि जो सबका साथ है, सबका विकास है और सबका विश्वास है, ये जुड़ाव का काम करता है। ज़ात की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर टिकट देना, ये नफ़रत फैलाता है। चलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। हमारे साथ थे अहमद साहब जी और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, एक हिंदू मुसलमान के एक अमन और चैन की बात इन्होंने की है, एकता की बात की है और हर मुसलमान के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए, तभी हमारा देश जो है विश्व गुरु बनेगा, हमारा देश जो है महान बनेगा। चलिए यहाँ और लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस देश में राजनीति जो हो रही है और राजनीति किसके नाम पे हो रही है और अभी हाल ही में उपचुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, ये भी जानना चाहेंगे कि उपचुनाव में किसका जो है डंका भारी रहेगा, किसका डंका बजेगा, सब कुछ आज जानेंगे। इस समय हमें यूपी की सड़कों पर और हम लखनऊ में मौजूद हैं। आप सामने विधानसभा है और जानते हैं कि इस समय यूपी का माहौल बहुत गर्म है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में जुबानी जंग चल रही है। राजनीतिक जंग से ज़्यादा जुबानी जंग चल रही है, दोनों एक-दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ कुछ जनता है, उनसे जानना चाहेंगे कि इस जंग को लेकर वो क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। प्रमोद सिंह गहमरी। आप एडवोकेट हैं सर? क्या लगता है कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि यूपी को जंगल राज बना दिया है योगी जी ने? ये कतई गलत है। जो जंगल राज उनके सरकार में था, इस सरकार में बिल्कुल जंगल राज नहीं है। ये संत की सरकार है और एक संत जंगल राज कभी ला ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि अच्छा आप वकील हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें जो एनकाउंटर हो रहा है क्या वो जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है और किसी गलत आदमी का एनकाउंटर नहीं हो रहा है। ये राम राज है और ये गुंडा राज नहीं है। उनकी सरकार में गुंडा राज था। माफिया अपराधी जो है बेखौफ घूम रहे थे, जो इच्छा कर रही थी वो कर रहे थे, समानांतर सरकार चला रहे थे। जी, विपक्ष लेकिन ये कह रहा है, सर थोड़ा-सा हम आ जाएँ। विपक्ष ये कह रहा है कि जो सज़ा देना चाहिए अपराधियों को उसका काम अदालत का है, कानून का, पुलिस का नहीं। अदालत को जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्वतः संज्ञान ले रही है और आदेश कर रही है। जहाँ अदालत तो उसके पास पावर है स्वतः संज्ञान लेने का, जब ज़रूरत पड़ती है स्वतः संज्ञान लेती है वो। जहाँ उचित समझती है वहाँ बैरियर लगाती है वो। एक बड़ा आरोप ये भी लगता है बीजेपी पर कि बीजेपी जो है जात और मज़हब देखकर एक्शन ले रही है। यादवों का एनकाउंटर कर रही है लेकिन वहीं दूसरी जातियों को छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। इससे पहले एनकाउंटर और भी हुए हैं, उसको देखिए। आशुतोष दुबे का एनकाउंटर हुआ था, वो यादव था। और भी एनकाउंटर है, केवल यही एनकाउंटर है कि यादव का हुआ है। इससे पहले एनकाउंटर यादव का हुआ था और किसी का नहीं हुआ था। ये आरोप लगाना सरासर गलत है। सच्चाई ये है कि जातिवादी वो हैं जो ये कह रहे हैं कि यादव का एनकाउंटर हो रहा है। अखिलेश जी ने एक बात और कही है कि वो 10 टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट जारी करें तो पता लगेगा कि बदमाश किस पार्टी में ज़्यादा हैं। टॉप 10 की लिस्ट क्या होती है? उनका आरोप ये है कि बीजेपी में ज़्यादा टॉप 10 लिस्ट हैं जो अपराधी हैं। सबसे ज़्यादा अपराधी मारे गए हैं बीजेपी के शासनकाल में और पूरा दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है। जो समानांतर सरकार चला रहे थे, उसको मिट्टी में मिला दिया गया और जो कहते थे वही सरकार में होता था। ठीक। अभी हाल ही में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। विपक्ष ये भी कहता था बुलडोजर एक्शन जो है वो नाजायज़ था। किसी घर गिरा देना ये कहाँ तक सही है? किसी का जो सही घर है उसका घर नहीं गिराया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सरकारी संपत्ति, पब्लिक संपत्ति पे जो चीज़ें बनी है उसको उस पर कोई रोक टोक नहीं है। जो
अनधिकृत तरीके से मकान बने हैं उस पर कोई रोक टोक नहीं है, और जो भी मकान गिरे हैं वो गलत जो मकान बने हैं वही गिराए गए हैं। लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले कि वो अपराधी है कि नहीं है, उससे पहले बुलडोजर चला देना ये सही है? आप एक वकील हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं। तो उसकी जांच कराए कोर्ट ना, कोर्ट तो स्वतंत्र है, कोर्ट तो सो मोटो लेती है, कोर्ट तो सो मोटो लेती है। कोर्ट को इन्फ्लुएंस कौन करता है? ये सरकार कभी नहीं करती है। इससे पहले वाली सरकार जो है कोर्ट को इन्फ्लुएंस में लेती थी, रात को कोर्ट खुलवा देती थी अपराधियों को बचाने के लिए। वो अपराधी को बचाने के लिए कोर्ट खुलवाती है। क्या लगता है कि चुनाव में पलड़ा किसका भारी रहेगा? इस चुनाव में अगर जनहित देखा जाए, जनता का हित देखा जाए, बाबा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है और शांति का माहौल है, और महिलाएं लड़कियां बेखौफ आराम से घूम रही हैं। एक और बड़ा गंभीर सवाल है और थोड़ा सा सवाल भी थोड़ा क्रिटिकल है। कहा जाता है कि भाजपा की सरकार में संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। अगर वो 400 पार ले आते, संविधान को बदल कर रख देते। संविधान बहुत बार बदला गया है, संशोधन किया गया है। जब यह समय काल के हिसाब से संशोधन की जरूरत पड़ती है तो संशोधन होता है, और बहुत सारे संविधान बहुत बार बदला गया है। कांग्रेस के शासनकाल में कितना बार बदला गया है? 40-42 संशोधन हो चुके हैं, और संशोधन के माध्यम से एक मजहब विशेष के लिए कानून उसमें जोड़ा गया है। उसको भी तो याद करिए आप। अभी तो कभी बदला ही नहीं गया है यहाँ संविधान, बदल दिया जाएगा। बदलने की बात की जा रही थी, बात की जा रही है। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने बात कही थी, बदल दिया जाएगा अगर 400 सीट हमारी आ जाती है। बदल दिया जाएगा, बदलना जरूरी है। बदल दिया जाएगा। जहाँ जो जरूरत होगी वहाँ बदला जाएगा। समय काल परिस्थिति के अनुसार संशोधन होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। क्या लगता है जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, वकील साहब आप जानना चाहेंगे वहाँ पर किसकी सरकार बननी चाहिए? जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो चीन की भाषा बोलते हैं, और अब्दुल्ला जो है पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। क्या सही है? नहीं, देखिए अभी तक का जो इनका स्टेटमेंट है राहुल गांधी जी का, वो देश विरोधी है। अभी बांग्लादेश में देखिए जो कांड हुआ उस पर उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया, कोई बात नहीं कही जो है। और अगर यहाँ कोई कुछ होता है तो वो चिल्लाने लगते हैं। भाई वहाँ भी तो हिंदू मारे जा रहे थे, क्या वहाँ जो मरे हैं वो इंसान नहीं थे? जो मारे जा रहे हैं, जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, तब इनका सेकुलरिज्म कहाँ गया था? क्या आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी की सरकार वहाँ बन जाती है तो फिर से पुराना कश्मीर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि उनके स्टेटमेंट का जो विदेश में जाकर के अमेरिका में स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, उस स्टेटमेंट को पाकिस्तान तस्दीक कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी तस्दीक कर रही है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी तस्दीक कर रही है। मतलब इसका ये हुआ कि 370 जब हटाया गया तो सबसे ज़्यादा विरोध उसी ने किया था। विरोध इसलिए किया था कि उनकी मंशा थी कि 370 ना हटे। तो जाहिर सी सवाल है कि अगर उनकी सरकार बन जाती है तो 370 आ सकता है। 370 खत्म हो गया वकील साहब, और कहा जा रहा था कि 370 खत्म होगा तो बहुत सारे आतंकवादी मारे जाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी आतंकवाद वहाँ पर है, अभी भी जवान शहीद हो रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ? देखिए, कोई रोग होता है, चाहे कैंसर हो, कैंसर 24 घंटे के अंदर सही नहीं होता। मंत्र से सही तुरंत 1 मिनट में नहीं हो जाएगा। कैंसर उसका प्रॉपर इलाज होगा, कुछ दिन के बाद सही होगा। और कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो सही होते ही नहीं है। 10-15 साल हो गया मोदी जी के राज को, तो सही होगा, जनता जानना सही चाहिए। हो रहा है, डे बाय डे उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पहले सेना का सर काट दिए जाते थे और आज घुस के मारते हैं। बिना किए कटोरा भीख मांग रहा है पाकिस्तान। क्यों, कैसे मांग रहा है? ये खौफ है, ये पॉलिसियां हैं, और डे बाय डे वहाँ सुधार हो रहा है। ये कहना कि तुरंत सही हो जाए ये उचित नहीं है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसका समय लगता है। देश में इतने नासूर हैं, उसको ख़त्म करने में बहुत समय देना पड़ेगा अभी बीजेपी को। नासुर कौन है, मैं जानना चाहूँगा। बहुत सारे नासूर हैं, बहुत सारे नासूर हैं। जो पहले की जो नीतियाँ बनी हैं वो हमारे देश के लिए नासूर हैं। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। वक्फ बोर्ड क्या लगता है, आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है देश पर एक जबरदस्ती थोपा गया एक जो है मुद्दा है, कानून है? बिल्कुल जबरदस्ती देश पर थोपा गया कानून है। सॉरी, अब वक्फ बोर्ड बहुत गलत है। वो उनकी सरकार में ये नियम बनाया गया, कानून बनाया गया। जमीनें कब्जा की गई हैं वक्फ बोर्ड के नाम से। बहुत सारी जमीनें कब्जा की गई हैं। कानून ही बताता है कि जिस जमीन पर दावेदारी ठोक दो वो जमीन हमारी है, हम कुछ नहीं दिखाएंगे।
पूछूंगा आपको वक्फ बोर्ड के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों से कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या। बहुत लोग मन में हमेशा संशय रहता है। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है इसलिए संशय रहता है कि वक्फ एक उर्दू ज़बान है, एक फ़ारसी ज़बान है, हिंदी ज़बान नहीं है, इंग्लिश ज़बान नहीं है। वक्फ के बारे में बहुत कम लोग समझते हैं। वैसे मेरा भी जहाँ तक मानना है कि थोड़ा बहुत जानकारी है कि वक्फ मतलब दान में मिली हुई ज़मीनें। ये तो ज़मीन को क्लेम करते हैं, मेरी ज़मीन हमारी है, इसको दान में सरकार ले नहीं सकती क्या? कानून बना के ले सकती है। जो कानून जिस कानून के तहत वो ज़मीन पर क्लेम करके वो ज़मीन कब्जा करते जा रहे हैं। कि वक्फ बोर्ड की जमीन अगर घोषित हो गई तो कोई ले नहीं सकता है, तो वक्फ बोर्ड का अपना अलग कानून है। वक्फ बोर्ड कानून जो बनाया गया उस कानून के हिसाब से तो यही है कि ज़मीन पर जो ज़मीन है क्लेम करो। अगर जिसके कब्जे में ज़मीन अगर उसका कागज़ ना दिखाए तो ज़मीन हमारी हो गई। हम कुछ नहीं दिखाएंगे, वक्फ बोर्ड कुछ नहीं दिखाएगा। इसका बस यही है कि मैं क्लेम कर दिया, ये ज़मीन हमारी है, बस हो गया, इतना काफ़ी। ये कौन सा कानून है भाई? ये कौन सा कानून है? वो भी हिंदुस्तान में और वक्फ बोर्ड कहीं और किसी इस्लामिक माइनॉरिटी के लोग मुल्क में ये है पाकिस्तान वक्फ बोर्ड। में किसी भी इस्लामिक कंट्री में किसी भी देश में देखिए कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। ये हिंदुस्तान में ही वक्फ बोर्ड बनाया गया, यही जरूरी था। ठीक ये है, भी कहा जाता है कि जितनी पाकिस्तान की क्षेत्रफल नहीं उससे ज्यादा वक्फ बोर्ड जमीन हिंदुस्तान बिल्कुल में सही बात है। सही है। ये आंकड़े बताते हैं, सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि गलती किसकी है? सर्वाधिक ये गलती जिन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया है, जिन्होंने कब्जा कराया है, उन सरकारों की गलती है। जिन लोगों ने इसको प्रश्रय दिया है, बढ़ावा दिया है, ये उनकी गलती है। जी, हमारे साथ वकील साहब थे, हाई कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट में है कि हाई कोर्ट के वकील हैं। बहुत सारी बातों पर इनसे हमने चर्चा किया। ऐसा लगता है कि वाकई में एक बार फिर से यूपी में भाजपा की सरकार बन सकती है। इनके हिसाब से भाजपा अच्छा काम कर रही है। तो आप और लोगों को जानना चाहेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस समय जो गर्मा गर्मी का माहौल है उसको लेकर जो है जनता क्या सोचती है। बहुत बहुत धन्यवाद।